जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सारे संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की बेटी गुरु जी की बेटी को से आज गुरु जी को सुबह अमृत वेले में गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग करते हो मुझसे कोई गलती हो जाए प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग बड़ा प्यारा सा है। संगत जी गुरु जी ने मुझे 2-3 दिन पहले मैसेज दिया था। मैं तेरे को मेरे जी मोर पंख रूप के मैं आऊँगा और अपना मोर पंख के रूप में दर्शन दे के जाऊँगा। संगत जी तो गुरु जी का घर से सफाई करते वक्त मुझे अपने घर के अंदर से यहाँ पे पूजा करती हूँ। संगत जी वहाँ से एक मुझे पंख मिला। अब मुझे संगत जी मुझे तो ये कंफर्म नहीं है कि मोरी का पंख है, बट उसमें संगत जी छोटा सा पंख था, वाइट था और हल्का सा ऊपर से पिंक था। संगत जी तो शायद गुरु जी ने मोर पंख के रूप में ही दर्शन दिया मुझे। संगत जी तो संगत जी मुझे बुबला सिंह पाकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अपने बहुत ज़्यादा ब्लेस महसूस किया। संगत जी तो मैं गुरु जी को लाख लाख और शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग दी। गुरु जी इसके लिए गुरु बाबा का लाख लाख बार शुक्राना। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। संगत जी गुरु बाबा जो कहते हैं और करके दिखाते हैं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बाबा का अपने इस प्यारे सी ब्लेसिंग के लिए। हाँ संगत जी जब भी हम परेशान होते हैं, जब मैं परेशान होते हैं तो गुरु जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, अपना प्यार भरा हाथ सर पे रखते हैं। संगत जी में बहुत सारा देते हैं, बहुत ज़्यादा सारा देते हैं। संगत जी इसके लिए मेरे गुरु बाबा का लाख लाख बार शुक्राना। और गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ गुरु बाबा प्लीज़ सॉरी जो मेरा कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर हुआ पड़ा है, संगत जी उस पर अपना आशीर्वाद रखें और उसको कम करें, क्योंकि उसकी वजह से लगता है मुझे प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो गई है। संगत जी वैसे कोलेस्ट्रॉल तो मेरा बढ़ा हुआ है, लेकिन संगत जी आजकल मॉर्निंग टाइम में मुझे लगता है कि आज तो संगत जी मैं ठीक हूँ, बट 2-3 दिन सुबह को मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन बड़ी देर से मेरा बीपी स्टेबल था। संगत जी और थोड़ा सा मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु पाँच दूर मेहर करके मेरे फैटी लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टेबल करने के लिए हमेशा अपना प्यार पर हाथ सर पे रखेंगे। संगत जी बस कहते हैं गुरु जी से कुछ कहना नहीं चाहिए, बट संगत जी ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है, तो डर सा लग रहा है, इसलिए संगत जी मैं गुरु से अरदास करती हूँ गुरु पापा प्लीज़ मेहर करना
और मेरे बच्चे का दिमाग भी थोड़ा ठीक। हाँ, वो बहुत गुस्सा करता है संगत जी, बहुत गुस्सा करता है। कई बार संगत जी कहता है ना बच्चों को अपने डिसीजन लेने में, जो डिसीजन लेते हैं वो सारे डिसीजन सही नहीं होते संगत जी। थोड़ा सा को डांटना भी पड़ता है संगत जी। इसलिए संगत जी देखो, मैं सिंगल मदर हूँ और सारी चीज थोड़ा सा अच्छा बुरा तो देखना ही पड़ता है। वैसे गुरु जी जब साथ हैं तो घबराने की बात अलग है, फिर भी संगत जी एक माँ होने के नाते बच्चों को डांटना पड़ता है। वो बहुत गुस्सा करता है संगत जी। इसलिए मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, प्लीज गुरु जी उसके दिमाग को ठंडा रखे और उसको कहीं जगह पर उसको गुरु जी कोई अच्छा सा काम उसको ब्लेस करिए गुरु पा, ताकि वो भी सीख जाए और मुझे थोड़ा गुस्सा कम हो जाए उसका। गुरु जी अपनी जगह पे वो भी सही, गुरु जी उसका बिजनेस में बहुत आजकल लॉस चल रहा है और परेशान है। मैं गुरु पास से अरदास करती हूँ, गुरु पा प्लीज उसकी गलतियों को बख्शना, उसके कर्मों को बख्शो और उसे अच्छा सा काम ब्लेस कर दो गुरु जी, प्लीज प्लीज, ताकि वो भी सीख जाए, हमारे घर में कलेश ना हो संगत जी, और आज आके हम वेजिटेबल होके रह सकें, उस बात का अच्छे से ध्यान कर सकें, पाठ पूजा में अच्छे से ध्यान लगा सके संगत जी। सत्संग करते वक्त कुछ भी गलती होती है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा संगत जी, माफ कीजिएगा गुरु जी। और आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, अगले कल की नेक ब्लेसिंग्स गुरु जी की न्यू ब्लेसिंग के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला मेरे पापा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी, सरबत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। हमेशा प्यार भरा हाथ सभी परिवार के सर पे, सभी संगत के सर पे रखना संगत गुरु जी, प्लीज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी की। मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। मेरी जर्नी अपनी जुलाई 2024 से शुरू हुई है। इससे पहले तो मेरे को 2021 में मेरे को गुरुजी ने ऐसे ही मतलब कि मैसेज आ रहे थे। मैंने 2-3 दिन इसको लगातार मतलब कि सुने, सब कुछ देखा, बट मैंने आगे कुछ भी कंटिन्यू नहीं किया, छूट गया सब कुछ। शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी अभी हमें अपने संगत में लेना। उसके बाद 2023 में फिर से मैंने 1-2 दिन मैसेज सुने, अचानक ही आने शुरू हो गए फ़ोन पे। सब कुछ सुना मैंने 2-3 दिन लगातार। उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू सब कुछ हो गया। वही बात कि शायद अभी मेरा टाइम नहीं आया था। अब 2024 जुलाई में फिर से गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए। उस टाइम मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, पर फिर मैंने छोड़ा नहीं। उसके बाद मैंने लगातार सुनती रही। फिर मेरे को प्रोग्राम ऐसे सत्संग अटेंड करने का भी मतलब कि मैसेज आए। मैं वहाँ पर सत्संग अटेंड भी करने गई। जब सबसे पहले मैं सत्संग अटेंड करने गई तो वहाँ पे जो मेरे को, जब मैंने जैसे ही एंटर किया तो गुरुदेव जी का जो स्वरूप लगा हुआ था, ग्रीन चोले में एकदम स्माइलिंग फेस, एकदम जो मैंने देखा तो मैं देख के एकदम हैरान सी रह गई, पता नहीं कैसे जुड़ सी गई, एकदम हैरान परेशान, मतलब कि खुश भी थी। कैसे लग रहा था कि जैसे कोई मेरा वेलकम कर रहा है, जैसे कोई मेरे को बुला रहा है। तो आंखों में पानी, काफ़ी कुछ हो रहा था मेरे साथ। मैंने बड़े आराम से, मैं और मेरी बेटी ने सत्संग अटेंड किया। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ लेके अपनी अरदास करके वापस भी आ गए। जैसे ही मैं घर में आई तो मेरे को ना आते ही मैसेज मिला कि जिस टाइम सत्संग के टाइम आंखों में आंसू गिरे तो समझ लो कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ गया है। गुरुदेव, जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी। सबसे पहले तो
जब जब नवरात्रि की सबसे पहले तो मैं शुक्राना जी अदा करना चाहती हूँ कि जब नवरात्रि आए थे उस टाइम अष्टमी थी, तो किसी कारणवश जिस मंदिर में मैं कंजक पूजा करने जाती थी, वहाँ पे मैं जा नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो घर के पास वाले ही मंदिर में कर लेते हैं। लेकिन वहाँ के मंदिर के परिसर में अलाउड नहीं थे कंज के अंदर लेके जाना। तो मेरे मन यही चाहता था कि मैं सड़क पे खड़ी होकर कंजक पूजन ना करूँ, मैं अंदर कंजकों को बिठाकर सारा पूजन करना चाहती हूँ। बट ये पॉसिबल था नहीं लग रहा मेरे को। तो हमने मंदिर में सारे माथा मुथा टेका, दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। तो जैसे ही हम वापस आने लगे कि चलो अब क्या करना है, बाहर जाके ही हम कंजक पूजन करते हैं। तो मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड तीनों हम वापस आ ही रहे थे। आधे रास्ते के जो आंगन है, परिसर है मंदिर का, आधे रास्ते में आए तो हमने देखा कि बाहर जो मेन गेट से एक लेडी 4-5 कंजकों को लेके आ रही थी। हम वहीं पे रुक गए। तो हमने बोला कि क्यों ये कंजक लेके आ रही है, हम क्यों ना हम इन्हीं को कंजक दे दें, हम इन्हीं का पूजन कर लें। तो हम वहीं पे रुक गए। हमने देखा चलो कंजक हमने वहीं पे सोच लिया, तो हमने करने लगे थे। तो वहां पे देखा कि 4-5 और भी कंजके फटाफट 6-7 और भी आ रही थी, वो हमारे पास ही आके बैठ गई। हमने उस फटाफट कंजक पूजन किया कि इससे पहले पंडित गुस्सा न करना शुरू कर दे। तो वो जो लेडी थी ना, मैं जैसे कई बार होता नहीं है गुरु जी के स्वरूप में आता है, गुरु जी जैसे टेढ़ा देख रहे होते एक आंख से, चोर नजर से गुरु जी देखते, कई बार आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि फोन पे ऐसे सब रूप आते हैं। बस वो लेडी ऐसे ही मेरे को देख रही थी, तो मेरे मुंह से एकदम उस लेडी को देख के यही निकला कि जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी। वो तो साक्षात गुरु जी ने मेरी मनोकामना पूरी की, जैसा मैं चाहती थी कि कंजक पूजन मेरा मंदिर के अंदर ही हो, वैसा ही हुआ। हमने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी मतलब की प्यार के साथ हमने कंजक पूजन किया, जयकारा लगाया, माता जी की अरदास की। तो हम बड़े आराम से घर आ गए। उसके बाद मेरे ये बहुत बड़ा शुक्राना एक जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ। 14-15 साल से मेरी भाई के साथ मेरी लड़ाई थी, हमारा राखी टिक्का छूटा हुआ था। ठीक है, मेरे पास कोई गुरुजी का कोई स्वरूप, कोई छोटा, कोई पॉकेट स्वरूप, कोई ब्रेसलेट कुछ भी नहीं था। बस मैं जो भी थी अपने मोबाइल से देख के बातचीत करती थी। उस तो मेरा राखी टीका छूटा हुआ था, राखी नहीं बांधती थी। तो अब 1 साल से भाई के साथ बातचीत करनी शुरू हो गई थी। लेकिन राखी पे उसने राखी बंधवाना मना कर दिया था कि अब एक बार छूट गई तो मैं दोबारा नहीं शुरू करूंगा। मैंने भी बोला ठीक है, ओके, भी चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो अब जब भैया दूज आया, तो सबसे पहले मेरी जो एक मतलब की फ्रेंड है, जो गुरुजी की संगत है, उसने मेरे को 2 ब्रेसलेट और एक पॉकेट स्वरूप लाके दिया, मेरे को दिया। वो किस दिन दिया? भैया दूज वाले दिन में दिया। जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव, मैं तो धन धन होगी कि भैया दूज वाले दिन मेरे घर में गुरुजी आए हैं। हाँ, दिवाली पे काफ़ी कह रहे थे कि आपके गिफ्ट है, गिफ्ट है। ये गुरुदेव जी ने मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया ज़िंदगी का, जो भैया दूज वाले दिन है। लोग सारी संगत गुरुपा कहती है, मेरा तो गुरु भाई है। मेरा मेरा तो अंदर से भाई का रिश्ता बन गया इनके साथ। जय गुरुदेव जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव जी। तो एक और मेरा शुक्राना है कि मैं जब एक बार सत्संग पे जाना था, पहला सत्संग तो मैं अपनी बेटी के साथ चली गई। दूसरी बार जब मैंने जाना था सत्संग पे, तो ऑटो वाले को बोला था कि इतने बजे आ जाना, लेकिन वो आ नहीं पाया। मैं तैयार होके ड्रेस डाल के बैठी हुई थी, वो आ नहीं रहा था। तो काफ़ी टाइम हो गया, 3 बजे का टाइम था, 3 से 5 का टाइम था, वो काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं बल्कि निराश हो गई कि अब तो मेरे से जाया नहीं जाना, अकेली मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे को घर भी ढूंढना पड़ेगा। तो अचानक से मेरे हस्बैंड बोले कि चलो फिर मैं छोड़ आता हूँ। तो हालांकि मैंने हस्बैंड को बोला नहीं था जाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि हर बात के लिए वो पहले मना ही करते हैं। पर पता नहीं ऐसे अचानक गुरुजी ने क्या उनके दिमाग में डाला कि बैठे बैठे बोलते चलो टाइम हो गया, अब कहाँ ऑटो वाला आएगा, चलो मैं छोड़ आता हूँ। तो मैंने भी बोला अगर छोड़ दिया ना तो वापस नहीं आ पाओगे, फिर वहीं पे बैठे सत्संग अटेंड करोगे। कहते ठीक है। सबसे पहले मेरे बिना जोर लगाए मेरे पतिदेव अंकल ने अपना सत्संग अटेंड किया, बड़े आराम से सारा कुछ किया। मैं उस दिन तो मेरा सारा दिन सत्संग में जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी मुंह से निकलता गया। पर वहां पे शुक्राना करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। यही सोचा कि चलो ठीक है, बाद में करती हूँ। अब बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरा गिफ्ट रास्ते में अटका हुआ, खुशखबरी रास्ते में अटकी हुई है, शुक्राना अदा कर तेरा आएगा। गुरुदेव जी, मेरे को बहुत सारी खुशखबरी चाहिए, मेरे घर में खुशियों की बहुत ज़रूरत है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही, हस्बैंड की तबीयत खराब है। अब एक काफ़ी मतलब कि काफ़ी पहले से सुधर गई है, लेकिन एक ऑपरेशन और भी अभी होना है, जो कि 26 नवंबर को ड्यू है।
तो गुरुदेव जी, मेरे को घर में बहुत खुशियों की ज़रूरत है। जो मेरा गिफ्ट अटका हुआ है रास्ते में है, वो मेरे घर में भेज दो, खुशियाँ दो। मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं, जो भी गलतियाँ माफ़ी माँगती हूँ। बस तुहाडे चरनां च मेरे सिर पे अपना हाथ रखना, मेरे सिर पे अपना हाथ रखो, मेरे सारे परिवार के सिर पे हाथ रखो। मेरी और मेरे परिवार की इज़्ज़त आपके हाथ में है। बस गुरुदेव जी, दुख दर्द दूर करो, सुख शांति दो, मान इज़्ज़त देना, धन दौलत देना, किसी चीज़ की कोई कमी ना आवे। रिश्तेदार सब तो मेरी मेरी इज़्ज़त रखना। हाँ, जो लोग मेरे को कहते हैं ना कि ये बच्चों की शादी नहीं कर पा रही, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये है। गुरुदेव जी, सबके मुँह बंद कर दो, सबके मुँह बंद कर दो। ऐसी खुशखबरी भेजो, ऐसी खुशखबरी भेजो कि मैं जो सच में जो आपके मैसेज आते हैं, नाचना शुरू कर दें, मिठाई बाँटनी शुरू कर दें। सच में गुरुदेव जी, ऐसा टाइम लेके आओ कि मैं नाचना शुरू कर दूँ, मैं मिठाई बाँटूँ। जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी। संगत जी, गुरुदेव जी, शुक्राना, मैंने फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अगर बोलने में कोई गलती हो तो मैं माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ में जो अपने पहले सत्संग को विराम करती हूँ और अगले नए सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा नमस्कार। शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जप करेंगे, तो आप भी मेरे साथ करो ऐसी मैं आशा रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी के मैसेज में है कि आज तेरे किस्मत का ताला खुलेगा। गुरुपा की बात पत्थर की लकीर है। सत्संग पूरा सुन और मेरी बातें अपने दिल में बसा ले, तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग में सत्संग की बातों में गहरी सुहानियत है। हर लफ्जों में छुपा एक अनोखी हकीकत है। सुनता जो ध्यान से वो राह पा जाता है, किस्मत उसके किस्मत का ताला खुल जाता। किस्मत का ताला मेरे नाम सुनने से खुल जाता है। गुरुजी, आपका नाम लेने से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं बनेगी। इसके लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और तेरे जीवन के रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। जय जय गुरुपा। शुक्राने के बहाने से मैं पास बुलाता हूँ। मैं चाहता हूँ बेटी कि तू मेरे पास बैठे और मेरे से बातें करे। संगत जी, गुरुपा की रहमत से जीवन संवर जाता है। तेरे घर परिवार पर मेरा ही तो प्रकाश है। सत्संग सुनते सुनते तेरे अपने सपने सच हो जाएंगे। तेरे सिर पर रखा जो हाथ मेरा तेरे लिए खुला है, हर आशीर्वाद का फेरा। बच्चों का भविष्य भी अब मेरे पास है। मेरे पास है। तेरे सोच के परे मैं तेरे साथी बनूंगा। जय जय गुरुजन, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, कुछ गलत हो जाता है तो मुझे माफ करना। गुरुपा, आप भी मुझे माफ करना। बच्चों की चिंता छोड़, घर तेरा संवार दिया है। हर राह में आशीर्वाद मेरा उतार दिया है।
गुरुपा मैं कितना भी शुक्राना करूंगी ना तो मैं ये सब नहीं फेर पाऊंगी गुरुपा। ये पढ़ते पढ़ते ही आंखें गीली हो जाती है। तेरी हर दुआओं का जवाब मैं जवाब तेरी हर दुआओं का जवाब मैं ही तो हूँ, बनता हूँ। सॉरी संगत जी, तेरी हर दुआओं का जवाब मैं ही तो बनाता हूँ। जो दिल से मुझ में डूबे तो सारा कुछ पा जाता है। किस्मत का ताला मेरे नाम से तो खुल जाता है गुरुपा। आज एक बड़ा दरवाजा खुलेगा जिसके बाद तुझे ये समझ में आएगा कि गुरुपा की बात पत्थर की लकीर है। गुरुपा, हम समझ चुके हैं आपकी बात पत्थर की लकीर है। आप हमारे साथ हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है गुरुपा। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। परिवार को मैंने आशीर्वाद दे दिया है। बच्चों की भविष्य की चिंता मत किया कर, मैं तेरे साथ हूँ गुरुपा। इतनी चिंता मेरी कौन करेगा। आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। संगत जी, हमें जो गुरुपा के रूप में साक्षात महाशिव जी सदाशिव जी मिले हैं, तो एक पल भी न गवाते हुए उनका स्मरण और चिंतन सतत हमें करना चाहिए। संगत जी, जो इतनी संगत जी हमें जो इजीली मिल जाता है ना, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब हमें संकट और दुख आता है तब हम उन्हें याद करते हैं। उसमें भी मैं भी आ गई। हमारी सबकी ऐसी बात हो जाती है तो हम भूल जाते हैं। फिर जब संकट आता है तो फिर याद आ जाता है। एक साक्षात परमात्मा मिले हमें, उनको दुख में भी याद करना चाहिए और सुख में भी याद करना चाहिए। हमें सुख में भी स्मरण सतत करना चाहिए। गुरुजी, उसके लिए आपको आपकी ये पागल बच्ची को माफ करना। मैं हमेशा मैंने हमेशा आपको ही मांगा है, क्योंकि मैं कभी शुक्राना मंत्र जाप करना ना भूलूं। आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। गुरुबा, मैं हमेशा आपका चिंतन और स्मरण और मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरुपा। इसलिए सतत आप मेरे साथ रहिए। आप जैसा भी मुझे रखोगे मुझे मंजूर है। आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो किया है उसके बदले में मैं कितना भी शुक्राना करूं तो बहुत कम है गुरुपा। आपकी महिमा गाने के लिए भी मैं बहुत छोटी पड़ जाती हूँ। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। गुरुपा, आपके सत्संग में आपने मुझे कहा, एक सत्संग में आपने मुझे मैसेज दिया है, मैं तेरी सोच के परे मैं तेरा साथी बनूंगा गुरुपा। उससे ज्यादा मैं कौन सी नसीबान बनूंगी गुरुपा। कोटि की शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में मेरे प्यारे गुरुपा। मैं क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मेरा जीवन तो धन्य हो गया गुरुपा। मैं नतमस्तक हूँ आपके चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में गुरुजी। मुझे हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने का शुक्राना गुरुपा। मुझे मेरी हर मुश्किल में साथ खड़े रहने का शुक्राना। मेरी हर समस्या का समाधान कराने का शुक्राना। मेरे ड्रीम में कष्ट काटने का शुक्राना। मेरे पति अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना।
मेरे परिवार की हर पल ध्यान रखने का शुक्राना, हर रात के बाद नया सवेरा दिखाने का शुक्राना, मुझे नया जीवन दान देने का शुक्राना, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में गुरुपा। मेरे से बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो आपकी ये पागल बच्ची को माफ करना, माफ करना, माफ करना। मैं हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। मेरा परिवार आपके चरणों में है। मेरे परिवार की ओर से भी मैं शुक्राना करती हूँ और हमेशा हमेशा मैंने सब आपको सौंप दिया है गुरुपा। मेरे पास कोई शक नहीं है, मेरा विश्वास पूरा 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 विश्वास आप पे है गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। एक नया शुक्राने के साथ तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय ओम जय नमः गुरुजी, शिवाय, जय जय शिवजी गुरुजी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज शुक्रवार का दिन है, तो गुरुजी ने बोला था कि आज शुक्राने का दिन है, शुक्राना कर। तो मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया कि जो लोग तेरे खिलाफ हैं, मैंने उनको सबक सिखाया है पर वो पीछे नहीं हट रहे, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। तो तू संभल के रहना। ये गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, मैं तेरे साथ हूँ। तो कभी भी किसी से सफ़ेद मिठाई, लौंग, पान ये सब मत लेना और इसको कभी मत खाओ। ये गुरुजी ने बोला था मुझे। तो गुरुजी ने बोला कि वो लोग बाज नहीं आएंगे और वो अपना फिर तुझ पे वार करेंगे, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, चिंता ना कर, शुक्राना कर। शुक्राने से उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और उल्टे मुंह वो नीचे गिरेंगे। ये गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया। तो मैं शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने बोला वो तेरा कुछ नहीं होगा, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो शुक्राना कर और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं हूं ना, मैं तेरा बदला लूंगा उन लोगों से जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है। जा ऐश कर, तेरा कल्याण कीता। और उन्होंने ये बताया कि अगले 30 मिनटों में, 30 मिनट्स, आधे घंटे में तुझे एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। और गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे बच्चे को की मदद के लिए ज़रूर आऊँगा, उसकी सब ज़रूरतें पूरी होंगी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत ऊपर शिखर तक पहुँचाऊँगा। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। तो संगत जी मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आज भी मैंने जो गुरुजी ने उपाय बताया था वो किया। तो संगत जी करने में काफ़ी बीच में रुकावटें भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं सब करता हूँ। गुरुजी करवाते हैं मेरे हाथ से। तो मैंने वो आज 7वां दिन था, वो उपाय फिर से किया। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रात को जब मैं खाना खाने के बाद वॉक के लिए जाता हूँ, मैं और मेरा ब्रदर
और हमारा एक फ्रेंड है नेबर, तो हम जाते हैं वॉक के लिए। तो आज ऐसा हुआ कि जब हम निकले वॉक के लिए तो संगत जी थोड़ी दूर जाके ही एक बड़ा सा मतलब कि डॉगी था, डॉग जिसको कि हम कुकर बोलते हैं। तो वो हमें फॉलो करना शुरू हो गया। तो मेरे साथ जो वो हमारा फ्रेंड था वो कहने लगा कि वो घड़ी घड़ी पीछे देखे, वो हमारे पीछे पीछे चल रहा था कि ये कहीं, मतलब डॉग का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी काट सकता है। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे दिमाग में यही आइडिया डाला कि गुरुजी ने बोला है कि मैंने रक्षा कवच लगाया है तेरी तरफ, तेरे चारों तरफ और तुम्हारे पूरे घर में। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये गुरुजी का रक्षा कवच ही है जो इसको भेजा है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि वो हमारे साथ साथ ही चल रहा था। तो कम से कम हमने आधा घंटा वॉक किया, वो हमारे साथ ही रहा। और रास्ते में ना कहीं और भी डॉग्स थे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, तो मतलब कि वो उसको भौंक रहे थे और उसको भगा रहे थे कि वो यहाँ से जाए। लेकिन मैंने उन्हें सबको भगा दिया और वो मतलब कि बेचारा घबरा भी रहा था लेकिन हमारे साथ ही चल रहा था। तो जितनी देर हमने वॉक किया वो हमारे साथ ही चलता रहा। पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटा है हमारा, और वो हमारे साथ ही रहा। तो संगत जी आप विश्वास करेंगे कि जब हमने आखिरी मतलब कि चक्कर लगवाया, मतलब आखिरी चक्कर हम लगा रहे थे, तो फिर हमने घर वापस आना था, तो उसको मतलब कि वो पीछे से ही मतलब कि पीछे से ही राइट साइड मुड़ गया और मैंने देखा भी उसको, वो दिखाई नहीं दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ हैं। मैंने आपसे हर वक्त यही अरदास करता हूँ कि आप जी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो कभी मत छोड़ना। तो गुरुजी ने ही बोला है कि तू सुख में दुख में तूने मुझे ही हमेशा याद किया है, मेरे आगे अरदास की है। तो मैं तेरे इस विश्वास और तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं हमेशा तेरे साथ ही रहता हूँ। तो जो मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली और तू सफल हो गई है अपनी सारी परीक्षाओं में, तो अब मैं तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा और इतना बड़ा मकाम दूंगा कि तूने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी आज मैं एक सत्संग सुन रहा था, तो उसमें संगत जी, पुरानी संगत, वो बता रहे थे कि एक संगत जी आंटी जी गुरुजी के पास गए गई तो उनको डायबिटीज थी और छाती में भी पेन होता था। तो वो जाके गुरुजी के पास बैठी तो उन्होंने गुरुजी से बोला, तो गुरुजी ने बोला कि आज तू 1 किलो जलेबियां खा। उसने बोला गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे आप मारना चाहते हैं, मुझे आगे शुगर है और आप इतनी जलेबियां मुझे खिला रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला चल ठीक है, पान के पत्ते ला और उनको अपनी छाती पे रख दे। तो उन्होंने वो पान के पत्ते लाए और गुरुजी ने उनको वो बोला कि वैसे ही करो, और वो उन्होंने अपने छाती पे रखा और वो लेट गई। थोड़ी देर के बाद वो उठ गई तो गुरुजी ने वो मतलब कि गुरुजी से आगे लेके उन्होंने लंगर प्रसाद भी किया, चाय प्रसाद भी किया और जल प्रसाद भी लिया और घर चली गई। और वो कहती हैं कि उसके बाद मुझे कभी छाती में पेन नहीं हुआ। तो उन्होंने गुरुजी से जाते जाते ये पूछा कि गुरुजी मैंने मुंबई जाना है। तो गुरुजी ने बोला तू कहीं भी जाए, ये छाती का पेन तेरा हमेशा के लिए मैंने काट दिया है, अब कभी नहीं होगा।
तो उन्होंने बोला कि आज तक मुझे वो पेन नहीं हुआ। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तू जलेबियां भी खा लेती तो तेरी शुगर भी जड़ से ख़त्म हो जाती, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तो उन्होंने बोला कि हम कितने अनजान होते हैं कि वहमों में पड़ जाते हैं, ऐसा करें वैसा करें, जबकि भगवान हमें जो बोल रहे हैं तो हमें आंखें मीट के वही बात, उनकी उनका पूरा हुक्म जो होता है वही मान लेना चाहिए, क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं होता। ये रब की लीला होती है कि वो कब हम पे मेहरबान हो जाए, कब हम हमारा कल्याण करते हैं, हम पे कृपा करते हैं। तो संगत जी, एक और मैं आपसे ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ जो एक आंटी जी ने शेयर किया, और वो बड़ा ज़रूरी है। शायद इससे कई संगत को हेल्प मिले। तो संगत जी, उन आंटी जी ने सत्संग में ये बताया कि उनकी मदर को गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो अक्सर उनको पेन रहता था और वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। तो वो गुरुजी के पास गई, वो उनको ले गई वो आंटी जी। तो उसके बाद थोड़ी देर उनको पेन नहीं हुआ, तो फिर एक दिन अचानक थोड़ा थोड़ा पेन हुआ, तो वो उनको हॉस्पिटल ले गए। तो उन्होंने पूरा उनका वो अल्ट्रासाउंड और बाकी भी टेस्ट वगैरह करवाए। तो पहले भी उनका अल्ट्रासाउंड होता था, तो उसमें वो स्टोन आया था। तो जब वो अल्ट्रासाउंड हुआ, जब वो गुरुजी से होके आई थी, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स ने बोला आप बिल्कुल ठीक हो, तो आप घर चले जा सकते हो, यू आर टोटली परफेक्ट। वो कहती मुझे मतलब कि यकीन नहीं हुआ, तो मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी, तो उसमें यही लिखा था कि जब मैंने सारी उनकी वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स पढ़ी, जब गॉल ब्लैडर पे आई, तो वहाँ पे लिखा था कि गॉल ब्लैडर रिमूव्ड, नो स्टोन। तो उन्होंने डॉक्टर से भी पूछा, डॉक्टर ने बोला कि ये तो मिराकल है, करिश्मा है, चमत्कार है। तो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया उनकी मदर को। तो मैं भी यही अरदास गुरुजी से हमेशा लगाता हूँ। आज गुरुजी ने मुझे यही सत्संग सुनाया, क्योंकि मेरे ब्रदर को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसने अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें आया था। और जो मेरा छोटा ब्रदर है, उसको किडनी में छोटा सा स्टोन है। कभी कभी उसको एक दो बार पेन हुआ, लेकिन मुझे अब गुरुजी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने दोनों की अरदास गुरुजी के आगे की थी कि गुरुजी मेरे दोनों भाइयों को आप बिल्कुल ठीक कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए, हेल्थ और लाइफ, और बिना ऑपरेशन के दोनों को बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर दीजिए। तो शायद गुरुजी ने आज मुझे ये सत्संग सुनाया, तो जिसमें आंटी जी भी यही बता रही थी, गॉल ब्लैडर का स्टोन उनकी मदर का विदाउट ऑपरेशन गुरुजी ने खुद ही निकाल दिया, और गॉल ब्लैडर भी रिमूव कर दिया। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करता हूँ कि गुरुजी मेरे दोनों भाइयों को भी ठीक कर दीजिए, उनके ऊपर भी अपनी कृपा, अपनी मेहर कर दीजिए, बगैर ऑपरेशन के उनके भी दोनों के स्टोन आप बिल्कुल निकाल दीजिए। और मैं यही चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर भी रहे, वो उसके निकालने की ज़रूरत भी ना पड़े, तो कृपा कर दीजिए। तो गुरुजी ने ये बोला कि इस महीने में तेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, तैयार हो जा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो जो आपने मुझे ये उपाय बताया जिस दिन मैं उपाय पूरा करूँगा, तो फिर आपके साथ अपना सत्संग फिर शेयर करूँगा। और संगत जी, मैं यहीं पे अपने सत्संग का विराम करता हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे यही बोला था कि सत्संग कर, शेयर कर, आज का शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, एकदम से बिल्कुल कट जाएंगे, और कोई भी अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तेरा बाल बांका तक नहीं होगा। मैं तुझे उस मकाम पर पहुंचा दूंगा कि जहां तूने कभी सोचा भी ना होगा। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि मैं तुझे गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ और मकान, घर भी ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जो मैं आपसे यही अपने लिए भी यही अरदास करता हूँ गुरुजी महाराज की, जो काफ़ी दिनों से मेरे स्टोमिक में प्रॉब्लम आ रही है, दवाई खाता हूँ ठीक भी हो जाता है, फिर हो जाता है दोबारा से, तो प्लीज़ आप मेरा स्टोमिक बिल्कुल ठीक कर दीजिए। और मैंने ना किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना हॉस्पिटल जाना है, और ना ही मैंने दवाई खानी है। जो दवाई मैं खा रहा हूँ वो भी आप मेरी बंद कर दीजिए, मेरी बीपी की दवाई भी बंद कर दीजिए, और जो गैस की मैं दवाइयाँ खाता हूँ वो भी बंद कर दीजिए। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, और सारी संगत का कल्याण कीजिए। सबके कष्ट क्लेश रोग बीमारियां संकट सब दूर कीजिए, और सबको देह रोकता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिए। सारे सरबत का भला करें, सारी संगत का कल्याण कीजिए। तो इसके साथ ही मैं संगत जी, जो अंकल जी आंटी जी आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी आपको भी ब्लेस करें, आपकी फैमिली को भी ब्लेस करें, और जो सेवा आप जी कर रहे हैं हमेशा आपसे ये सेवा लेते रहें। जो भूल गलती मुझसे सत्संग करते हुए हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिएगा संगत जी, गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।